आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूज़िक में। आज मैं आपको बताऊंगी इस साल योगिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त और कथा भी सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। योगिनी एकादशी इस बार 2 जुलाई को है। दरअसल उदय तिथि के कारण 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। लेकिन योगिनी एकादशी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इस दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु की पूजा कर और उनकी कथा पढ़नी चाहिए और उनके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों का राजा कुबेर रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था और उनके लिए रोजाना हेम नामक माली अर्धरात्रि को फूल लेने मानसरोवर जाता था। माली सुबह रोज राजा के पास जाता और उसे फूल दे देता। एक दिन हेम माली रात को फूल तो ले आया, लेकिन वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए रुक गया। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा करने के लिए फूल नहीं पहुँचे तो राजा ने अपने सेवकों को गुस्सा कर पूछा कि आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं आए, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेम माली को सभा में बुलाया जाए। जब हेम माली आया तो राजा कुबेर ने क्रोध में हेम माली को श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहना पड़ेगा तथा मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। दुखी होकर उसने उन्हें राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में बताया। हेममाली की सारी विपदा को सुनते हुए मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव तथा विधि विधान से करने के लिए कहा। हेममाली ने व्रत किया तथा उसके प्रभाव से उसे राजा कुबेर के श्राप से मुक्ति मिली। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको योगिनी एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है, साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। बाद में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा कराएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको मंत्र बताऊंगी, विष्णु गायत्री मंत्र। ओम श्री विष्णुवे च विघ्ने वासुदेवा धीमहि तनो विष्णुः प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडहारी कक्षा मंगलाय तनोहरि। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। योगिनी एकादशी के व्रत के नियम बताऊंगी अब मैं आपको। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून व दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना जाता है।